घर में दरिद्रता लाती है यह आदतें। दरिद्र कोई मन से होता है और कोई धन से। वास्तु शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि आपकी कुछ बुरी आदतें भी आपको दरिद्र बना सकती है। हालांकि भौतिक जीवन में जो धन का सही तरीके से उपयोग करता है वह धनवान रहता है। आज हम आपको वास्तु और ज्योतिष के आधार पर कुछ बातें बता रहे हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए। यदि आपकी ऐसी आदतें हैं तो उसे बदल दीजिए। आइए जानते हैं घर में दरिद्रता लाने वाली आदतों के बारे में। नंबर 1, सुबह देर से जगना। आजकल की आधुनिक दिनचर्या को मानने वाले लोग देर रात तक जागते हैं और सुबह देर तक सोते हैं। शास्त्रों में ऐसी आदत को गलत माना गया है। साथ ही ऐसा करने से चंद्र ग्रह अशुभ फल देता है। इससे मानसिक तनाव और स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो सकती है। सुबह जल्दी उठने से इंसान के दिमाग में नए विचार आते हैं जो आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसे व्यक्ति जो देर से सोते हैं उनके जीवन में तमाम कोशिशों के बाद भी हमेशा धन की कमी रहती है। नंबर 2, बिस्तर पर खाना खाना। कई लोगों की आदत होती है वह शाम को और सुबह बिस्तर पर ही बैठकर खाना खाते हैं। क्या आपको पता है ऐसा करने से लक्ष्मी जी नाराज हो जाती है और घर में दरिद्रता आने लगती है। नंबर 3, खाली बाल्टी। बाथरूम में खाली बाल्टी रखने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। अगर बाल्टी में पानी ना हो तो उसे खाली छोड़ने के बजाय उल्टा करके रख दें। नंबर 4, जूठे बर्तन। कभी भी रात के समय में जूठे बर्तन ना छोड़े। किचन में रात भर जूठे बर्तन छोड़ना, रसोई को गंदा छोड़ना माँ लक्ष्मी को नाराज कर देता है। ऐसा करने से व्यक्ति कंगाल हो जाता है। वो कितनी भी मेहनत करे लेकिन ऐसे घर में पैसा टिकता ही नहीं है। नंबर 5, घसीट घसीट कर चलना। अक्सर देखा जाता है कि कुछ लोग जब चलते हैं तो पैर घसीट घसीट कर चलते हैं। ज्योतिष शास्त्र में ऐसा माना गया है कि व्यक्ति की ये आदत बहुत गलत होती है। इससे व्यक्ति के वैवाहिक जीवन पर गलत प्रभाव पड़ता है। इतना ही नहीं, आपसी मनमुटाव का सामना भी करना पड़ सकता है। नंबर 6, महिलाओं का अपमान। चाणक्य नीति के अनुसार जो लोग महिलाओं का अपमान करते हैं, अपनी पत्नी को सम्मान नहीं देते हैं, उनके घर में भी माँ लक्ष्मी कभी वास नहीं करती है। लिहाजा यदि आप चाहते हैं कि आपके पास पैसा रहे तो महिलाओं का सम्मान करें। जिस घर में स्त्रियां प्रसन्न नहीं रहती है, जिन स्त्रियों की आवाज घर के बाहर तक जाती है, वहां दूर सह से रहने लगता है। नंबर 7, नल टपकना। नल टपकना। घर में नल की चोटी का टपकना भी आपके बरकत में रुकावट बन सकती है। शास्त्रों के अनुसार घर में नल के टपकने से धन की हानि होती है। नंबर 8, शाम के समय खट्टी चीजों का दान। शाम के समय या रात को किसी को खट्टी चीज जैसे छाछ, दही, अचार का दान करना घर आई लक्ष्मी को वापस भेज सकता है। साथ ही शाम को नमक का दान भी ना करें। नंबर 9, अंगुलियां चटकाना। कई लोगों की आदत होती है कि वे अपनी अंगुलियां या गर्दन की हड्डी को दिन भर चटकाते रहते हैं। मान्यता अनुसार इसे खोडले लक्षण कहते हैं कि इससे जहां उम्र कम होती है वहीं इससे दरिद्रता भी बढ़ जाती है। नंबर 10, अपशब्द बोलना। जो लोग दूसरों से अपशब्द बोलते हैं, अपमान करते हैं, उनके पास भी पैसा नहीं टिकता है, बल्कि दूसरों का अपमान करने वाले लोग यदि अमीर भी तो उन्हें अपनी इस बुरी आदत के कारण कंगाल होने में देर नहीं लगती है। अहंकार, धोखेबाजी ऐसी आदतें हैं जो व्यक्ति को बर्बाद करके ही छोड़ती हैं। नंबर 11, थाली में भोजन छोड़ना। शास्त्रों में कहा है कि हमें अन्ना का अपमान नहीं करना चाहिए। थाली में खाना छोड़ने का मतलब अन्ना का अपमान समझा जाता है, इसलिए थाली में सिर्फ इतना खाना ले जितना आप खा सके। बेवजह भोजन बर्बाद करने से आपको कंगाली का सामना करना पड़ सकता है। इस कृत्य से माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है। नंबर 12, बड़े बुजुर्गों का करें सम्मान। शास्त्रों और पुराणों में बताया गया है कि जिन घरों में बड़े बुजुर्गों का सम्मान नहीं किया जाता या फिर रास्ते में मिले किसी बुजुर्ग का सम्मान नहीं करते, वहां लक्ष्मी जी कभी नहीं ठहरती। इसका कारण यह है कि बड़े बुजुर्गों को गुरु स्वरूप माना गया है, जिनमें भगवान विष्णु का वास माना गया है।
बड़े बुजुर्गों का सम्मान करने से देवी देवता खुश होते हैं। नंबर 13, हाथ में नमक देना। ऐसी मान्यता है कि नमक घर के नकारात्मक ऊर्जा को अवशोषित करता है। आप अगर किसी को नमक दे रहे हैं तो उसे हाथ में नमक नहीं देना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र में ऐसा करना शुभ नहीं माना जाता है, इसलिए जब भी आप किसी को नमक दे तो उसे बर्तन में रखकर ही दे। नंबर 14, नशा करना। जो व्यक्ति नशा करता हो उसके घर कभी लक्ष्मी का वास नहीं होता है। नशा करने वाले व्यक्ति को इष्ट देवी देवताओं का आशीर्वाद भी नहीं मिलता है। नशे की लत व्यक्ति की उम्र कम कर देती है और मादक चीजों का सेवन करने से राहु का विपरीत प्रभाव भी पड़ता है। नंबर 15, जूठी थाली को छोड़ना। खाना खाने के बाद अपनी जूठी थाली को छोड़कर उठ जाना भी अच्छी आदत नहीं है। ऐसे व्यक्ति को कभी सफलता नहीं मिलती है। कहते हैं कि खाना खाने के बाद यदि जूठी बर्तनों को सही स्थान पर रखा जाए तो शनि और चंद्र के दोष दूर होते हैं, साथ ही लक्ष्मी की प्रसन्नता मिलती है। नंबर 16, साफ सफाई। घर की साफ सफाई के साथ ही बाथरूम की भी सफाई बहुत जरूरी है। अक्सर लोग नहाने के बाद बाथरूम को गंदा ही छोड़ देते हैं। ऐसा करने से चंद्र के अशुभ फल की प्राप्ति होती है। नंबर 17, अव्यवस्थित बिस्तर। जिन घरों में बिस्तर अव्यवस्थित रहते हो वहां राहु का अशुभ प्रभाव देखने को मिलता है। बिस्तर सही न होने से व्यक्ति की दिनचर्या पर भी असर होता है और उसका स्वास्थ्य भी प्रभावित होता है। साथ ही ऐसा करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का भी वास होता है। नंबर 18, चिल्लाकर बोलना। कभी भी चिल्लाकर नहीं बोलना चाहिए और क्रोध को भी शांत रखना चाहिए। चिल्लाकर बोलने से शनि का अशुभ प्रभाव पड़ता है, इसलिए आप शांत रहकर अपने कार्य को पूरा करें और फालतू की बातों से दूर रहे। ऐसा करने से शनि देव आप पर प्रसन्न रहते हैं। नंबर 19, गंदे और मैले वस्त्र धारण करना। जो लोग सफाई में रहना पसंद नहीं करते उनके साथ भी गरीबी का साथ जीवन भर का रह जाता है। जो लोग नियमित रूप से नहीं नहाते, दांतों की सफाई नहीं करते और गंदे कपड़े पहनते हैं, घर आदि की सफाई नहीं करते, उनका सारा धन बीमारियों के इलाज में खत्म हो जाता है। नंबर 20, दूसरों की कमियां निकालने वाले लोग। गरुड़ पुराण के अनुसार जो व्यक्ति स्वभाव से आलोचक हो, यानी कि वो हमेशा किसी दूसरे व्यक्ति की कमियां निकालता हो और दूसरों के बारे में बुरा बोलता हो, माता लक्ष्मी उससे नाराज हो जाती है। दूसरों पर बेवजह चीखने, चिल्लाने या गुस्सा होने का स्वभाव हो तो भी जीवन में दरिद्रता आती है। आशा है उपरोक्त जानकारी आपको पसंद आई होगी। कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।